कृष्ण, आज जानकारी लाए हैं इस विषय के ऊपर कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। हमेशा जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, सबसे पहले जो बच्चों का जन्म होता है, नवजात बच्चों को आप हाय दूज के जो लॉकेट आते हैं आपने देखे होंगे, जिन पे हाय लिखा रहता है, सूर्य बना रहता है, हाय चंद्रमा बना रहता है, हाय दूज के लॉकेट होते हैं जिन पे हाय दूज हाय भी लिखा हुआ होता है, जिससे कि नज़र दोष से, ये कोई बोलता है कि बहुत सुंदर बच्चा है, किसी की दृष्टि वैसी है, उससे उनकी सुरक्षा होती है। ज़्यादातर ये काले धागे में बनाए जाते हैं और कहीं कहीं लाल धागे में भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको बेल डाली जाती है, यानी कि धागे डाले जाते हैं गठान लगा के। अपनी माता जी, जो भी देवी जी, जिन भी आपकी कुल देवी है, उनके नाम से धागे डाले जाते हैं, जो लगभग 7-8 वर्ष तक के बच्चों को पहनाए जाते हैं। उसके बाद पहनाने की आवश्यकता नहीं, उसके बाद लॉकेट पहनाना चाहिए, तब तक आप हाय दूज या फिर धागा पहना सकते हैं। इसके अलावा ये कौन करेगा, ये आप खुद कर सकते हो। अपनी माता जो भी कुल देवी हैं उनके मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में आप चाहें तो वहाँ पे अगर बेल मिलती है, यानी कि अगर मिलता है धागा, तो आप ले सकते हो, या फिर आप खुद ही धागा लाके और उसमें 7 गठाने, 5 गठाने, 2 धागे बनाना, एक 7 गठान का, एक 5 गठान का, और दोनों को माता के मंदिर में रख कर प्रार्थना करके कि माता सुरक्षा के लिए मैं अपने छोटे बच्चे को ये धारण करा रही हूँ, और आप खुद अपने बच्चों को धारण करा सकते हैं। इससे नज़र दोष और बाकी चीज़ों से सुरक्षा होती है। जब बच्चा 7 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है, जैसे 7 वर्ष 10 वर्ष पार कर गया, उसके बाद क्या आपको सावधानी रखनी है, जो हम बोल रहे हैं ये रखना ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, ये करवाना ही है। इसके बाद आपको अपने बच्चे को तैरना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर साल हर शहर में देखते हैं कि हर साल हर शहर में 30 से 40 बच्चे डूब कर मर जाते हैं। यहाँ वहाँ कहीं भी बिना घर में बताए चले जाते हैं पिकनिक बनाने या फिर घूमने फिरने के लिए, और बारिश के मौसम में और डूब के मर जाते हैं। 30 से 40 हर शहर में हर साल मर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी बच्चों की, उनको तैरना सिखाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी की छुट्टियां जब अभी शुरू होंगी तो उनको स्विमिंग क्लास भेजिए, कहीं भी कैसे भी तैरना सिखाइए, पर ये पूरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी। हमने 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी डूबते मरते हुए वीडियो देखे हैं कि कितने लोग मर जाते हैं बिना सोचे समझे, बस 2 मिनट में मर जाते हैं। तो वो भी होता हुआ तो स्विमिंग बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने लोगों को बिना हेलमेट के मरते हुए देखा। नौजवान लड़कों को हेलमेट पहनाने की आदत डालिए, उनको जब वो गाड़ी सीखते हैं तभी से सिखा दीजिए कि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमने हर साल देखा है कि पेपर में कितने लोग मरते हैं बिना हेलमेट के लगा। तो ये भी अपने बच्चों को सिखाइए। ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें हैं जो बच्चों को आपको सिखानी ही है अगर आप माता पिता हैं तो, जिससे कि वो दुख आपको ना झेलना पड़े जो हमने लोगों को झेलते हुए देखा, प्रत्यक्ष आंखों से देखा लोगों को, जब उनके बच्चों बिना हेलमेट के छोटे मोटे एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से तड़प रहे हैं, किस तरीके से रो रहे हैं, वो चीज़ कभी आपके साथ ना हो। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को आप बेल डाल सकते हैं नज़र दोष के लिए, जो साधिकाएं पूछती हैं। थोड़े बड़े हो जाए तो उनको तैरना सिखाइए, हेलमेट लगाने की आदत बिल्कुल नियम बना दीजिए कि ये जीवन में करना ही है। बच्चों को ये सिखाइए जिससे कि आपको अनचाहे किसी प्रकार के दुख ना मिले। इसके अलावा बच्चों पर ध्यान रखो, कैसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, कोई नशा तो नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर रहिए। जब बच्चा 10-12 साल पार कर जाता है तो नियम और फ्रेंडली, यानी कि कभी गुस्सा कभी प्रेम, कभी गुस्सा कभी प्रेम। जब गुस्सा कब होना है, जब नियम सिखाने की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो तो गुस्सा दिखाइए। उसके अलावा फिर बहुत प्रेम से उनके साथ पेश आइए, जिससे कि हर बात वो आपसे शेयर करे, आपके सुख दुख को समझे। एक बच्चे के साथ आप जितना अच्छा दोस्ताना व्यवहार करोगे ना, वो उतना आपसे प्रेम करेगा, वो आपके दुख को भी समझेगा, आपकी तकलीफ को समझेगा, आपकी सेवा करने के लिए उतना आतुर हो जाएगा। जितना आप उसके साथ खुल के और प्रेम स्वरूप व्यवहार करेंगे, उतना आपके लिए वो ज़्यादा ध्यान देगा कि मेरे माता पिता की तबीयत खराब है या उनको कोई कष्ट है। और जितना आप सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा दिखाएंगे, अगर एक ही पक्ष रखोगे गुस्सा ही गुस्सा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बीमार हो, कि आपको कोई तकलीफ है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो अपने बच्चों के जीवन में। ज़्यादा तो आप लोग समझदार हो, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको बहुत सारे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।